देविका कुंज की सजावट आज देखते बन रही थी। तरह तरह के विदेशी पुष्पों से सुसज्जित देविका कुंज आज नई नवेली दुल्हन को भी मात दे रहा था। बड़ी भव्य सजावट थी घर की। आखिर हो भी क्यों ना, देविका और देवघर के इकलौते बेटे अनंत की शादी जो थी। सुहाग सेज पर संकुचाई शरमाई सी बैठी रागिनी अनंत का इंतजार कर रही थी, पर अनंत बहुत देर बाद आया भी तो रागिनी पर एक नज़र डाले बिना ही एक किनारे लुढ़क गया। रागिनी को कुछ समझ ना आया। सुबह फिर शुरू हुआ रस्मों का सिलसिला, पर रागिनी के प्रति अनंत का व्यवहार रूखा ही था। 5 दिन बीत गए थे, पर अनंत ने रागिनी को सिर्फ रस्मों की खाना पूर्ति के लिए ही छुआ था। हाँ, सासू माँ देविका जी जरूर रागिनी पर अपना अथाह स्नेह लुटा रही थी। रागिनी पग फेरों के लिए मैके चली गई। 2 दिन बाद अनंत और देविका जी रागिनी को फिर से विदा कराने पहुँचे। रागिनी ने नज़रों ही नज़रों से देखा। अनंत उसे देख मुस्कुराया। रागिनी का रोम रोम खिल उठा। रास्ते में भी गाड़ी में अनंत ने रागिनी का हाथ अपने हाथों में लिया। रागिनी खुश थी अनंत के बदले हुए व्यवहार से। 3 दिन बाद सुबह ऑफिस जाते हुए अनंत ने रागिनी के माथे को चूमते हुए कहा, शाम को तैयार रहना डियर, हम मूवी देखने चलेंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। रागिनी के ओठों पर खुशी की माध्यम मुस्कान तैर गई। अनंत के शब्द देविका जी के कानों में पड़े तो वो असहज हो गई। वो रागिनी को अनंत के साथ न जाने देने का उपाय ढूंढने लगी। आखिर शाम तक उन्हें बहाना मिल ही गया और अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने दोनों को बाहर जाने से रोक ही लिया। रागिनी को थोड़ा दुख हुआ अनंत के साथ बाहर न जाने का, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह जब अनंत ऑफिस को निकल रहा था तो देविका जी उसके पीछे पीछे गेट तक आई और अनंत से बोली, बेटा मेरी ये नसीहत मान ले बेटा, बहू को तलाक दे दे। पीछे खड़ी रागिनी ये शब्द सुनकर शून्य पड़ गई। अनंत बिना कुछ बोले तेजी से निकल गया, लेकिन देविका जी जैसे पीछे मुड़ी, रागिनी सवालियों नज़रों से उन्हें देख रही थी। देविका जी को एहसास ही नहीं हुआ कि रागिनी उनके पीछे ही खड़ी है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? रागिनी ने सवाल दाग ही दिया। देविका जी झेपते हुए बोली, ये एक राज की बात है बेटा, यह एक राज की बात है। बोलकर देविका जी नज़रें झुकाए तेजी से अपने कमरे की ओर जाने लगी। रागिनी भी तेजी से एक कदम आगे बढ़ उनके सामने खड़ी हो गई। कैसी राज की बात मम्मी जी, जिसकी वजह से आप अपने ही बेटे का तलाक कराना चाहती हैं? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? अभी तो महीना भी ना बीता हमारी शादी को और आप ये सब। रागिनी लगातार बोलती रही, लेकिन देविका जी खामोश थी और चुप्पी साधे ही वो अंदर चली गई और छोड़ गई रागिनी के हृदय में सवालों का तूफान। दिन भर रागिनी के दिमाग में उथल पुथल मची रही। मम्मी जी ऐसा क्यों चाहती हैं? उन्होंने ही तो मुझे आनंद के लिए पसंद किया था और शुरुआती दिनों से ही मुझ पर इतना स्नेह लुटा रही हैं। वो सब क्या था? क्या वो सब सिर्फ एक दिखावा मात्र है? कहीं मुझसे कोई छल तो नहीं हो रहा है? देविका जी भी पूरे दिन रागिनी का सामना करने से बचती रही। उनका अधिकतर समय कमरे में ही बीता। रात को रागिनी ने अनंत से भी पूछा, मम्मी जी ने आपसे ऐसा क्यों कहा? अनंत ने रागिनी को बाहों में भरते हुए कहा, तुम फालतू की बातों को मत सोचो मेरी जान। मैं माँ तो क्या ईश्वर के कहने पर भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और सुनो, हम शादी के बाद कहीं जा नहीं पाए हैं तो मैं हनीमून के लिए प्लान बना रहा हूँ। तुम बताओ कहाँ जाना पसंद करोगी? और दोनों खो गए ख्वाबों की दुनिया में।
दूसरे दिन देविका जी ने एक वकील को घर पर बुलाया और उससे अनंत और रागिनी के तलाक की बातें करने लगी। जितनी तेजी से अनंत और रागिनी एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, देविका जी उतनी ही तेजी से उन्हें अलग करने का प्लान बनाए जा रही थी। रागिनी ने उन्हें वकील से बात करते सुना तो उनके सामने जाकर गुस्से से लाल होकर बोल पड़ी, आप ऐसा क्यों चाहती हैं मम्मी जी? उसका क्रोध देखकर वकील 9-2-11 हो गया। देविका जी ने आगे बढ़कर रागिनी को कसकर गले लगा लिया और सिसकते हुए बोली, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। रागिनी हैरान थी लेकिन क्रोधित भी। उसने देविका जी के दोनों हाथों को अपने ऊपर से हटाते हुए दूर कर छिड़क दिया और बोली, बंद कीजिए मम्मी जी ये दिखावा, ये घड़ियाली आंसू। कितने स्वार्थी हैं आप, आपका प्यार सिर्फ दिखावा है। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तू नहीं जानती अनंत तुझे धोखा दे रहा है, वो तुझे जान से मारना चाहता है। देविका जी मायूस होकर बोली। रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब बकवास है मम्मी जी, धोखा तो आप दे रही हैं अनंत जी का नाम लगाकर। आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए। थोड़ा पास आकर रागिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर देविका जी बोली, तू बहुत भोली है बेटा, तू नहीं जानती तुझे प्यार का दिखावा कर अनंत कितनी बड़ी साजिश रच रहा है। वो किसी और लड़की से प्रेम करता है। ये बात मुझे भी तेरे पग फेरों के बाद वापस आने पर पता चला। उस दिन शाम को मैंने उसी किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते सुना था। वो कह रहा था, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं रागिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे कहीं बाहर ले जाऊंगा, फिर वहीं उसका काम तमाम, और उसे रास्ते से हटाकर फिर हम तुम शादी कर लेंगे। देविका जी बोलती जा रही थी और रागिनी ठगी सी सुनती जा रही थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, अगर वो किसी से प्यार करते थे मम्मी जी, तो वो पहले आपसे क्यों नहीं बताए? पहले भी तो बताकर शादी कर सकते थे। मैंने पूछा था बेटा, तो बोला पहले नहीं बोल पाया, हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन अब लगता है मैं मोनिका के बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए रागिनी को हटाना पड़ेगा। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि इस सब में उस बच्ची का क्या कसूर, उसे बख्श दे। तुझे उसे नहीं रखना तो उसे मारना ही क्यों, उसे तलाक देकर छोड़ दे। पर उस लड़की ने उसे जाने क्या पढ़ाया है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। आजकल वो नशे का भी लती होता जा रहा है। अपना सर पकड़कर देविका जी बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए रागिनी को देखकर बोली, बेटा तू ही ये पहल कर, तू ही आगे बढ़कर उसे तलाक दे दे। मैंने वकील से बात कर ली है। ये सब सुनकर रागिनी का दिमाग चलना बंद हो गया था। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, किस पर यकीन करे किस पर नहीं, कौन सा कदम उठाए। रागिनी को अब भी अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जड़ बन चुकी थी, कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। देविका जी ने उसे संभाला। शाम को जैसे ही अनंत घर में प्रवेश किया, देविका जी ने उसे रोका और कहने लगी, अनंत आज मैं आखिरी बार तुझे नसीहत दे रही हूँ, तू रागिनी बहू को तलाक दे दे, वरना मैं उससे सब कुछ बताकर तेरा तलाक करवा दूंगी। ना माँ, तलाक के बड़े लफड़े हैं, कौन फंसे कानूनी पेच में। जो रास्ता मैंने निकाला है वो सबसे इजी है। रास्ते में किराए के गुंडों से गाड़ी पर हमला करवा दूंगा, बाद में सबको यही लगेगा लूटपाट में रागिनी की जान चली गई। हाँ, और क्या कह रही हैं आप क्या बताएंगी रागिनी को? उसे आप पर यकीन ही नहीं करने दूंगा मैं। बेखौफ और बेशर्मी से बोलता जा रहा था अनंत। लेकिन तेरी बात पर तो यकीन करेगी ना? कहते हुए देविका जी ने दरवाजे के पीछे से रागिनी का हाथ पकड़कर खींच लिया। रागिनी की आंखें गुस्से और ईर्ष्या से लाल थी,
पर उसमें तैरते आंसू भी साफ दिख रहे थे। आनंद भौचक्का सा रह गया। उसको अंदाजा ना था कि माँ ये सब करेगी। माँ, आपने अपने ही बेटे को फंसा दिया। आनंद ने देवका जी से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा हत्यारा बने, और न मैं ये चाहूँगी कि किसी बेकसूर की जान जाए। जिसके साथ तुम जीवन नहीं बिताना चाहते हो उसे छोड़ दो। दुनिया बहुत बड़ी है, वो कैसे भी जी लेगा, पर उसे मार देना कहाँ तक उचित है। तुझे इतना समझाया पर तू समझा ही नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। देवका जी ने कहा। रागिनी जड़वत खड़ी लड़खड़ाते जुबान से बस इतना ही बोली, मैं जा रही हूँ। तलाक के कागजात मैं वकील के हाथ भिजवा दूंगी। और फिर देवका जी की तरफ घूम उनके गले लग जोर जोर से फपक पड़ी और रात में ही देवका जी की मदद से अपने घर चली गई। दोस्तों, आज के ज़माने में पता नहीं क्यों लड़के अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और की लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़कों, एक बार बता दे रहे हैं, आपको अपनी माँ और आपकी पत्नी के सिवा तीसरा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता।